नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। अखिलेश यादव और अब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। मुलाकात के बाद अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की है। पूर्व मंत्री ने आजम खान के खिलाफ की गई कार्रवाई को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जाने के बाद बीजेपी भी नई परंपरा का शिकार हो सकती है। दरअसल अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई घंटों तक मुलाकात चली है। मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए हैं। इस दौरान आजम खान भी मौजूद रहे। लेकिन आजम खान की राजनीति में जो उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका रही है, वो स्वाभाविक रूप से तारीफे काबिल है। आज इतनी लंबी राजनीति में बेदाग चेहरा आजम खान जी को जिस तरीके से भाजपा सरकार ने तथ्यहीन झूठे आरोपों के बिना पर 7-8 साल तक जेल में रखा, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया, हम समझते हैं राजनीति में इस तरीके से बदले की भावना से आज तक किसी के साथ इस तरह की की नहीं की गई होगी जिस तरीके से आजम खान साहब के साथ हुई है। यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी किसी भी विरोधी पार्टी के नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया जैसा कि भाजपा ने श्री आजम खान के साथ किया। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। आजम खान साहब के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और साथ ही साथ आज हमारी उनकी पहली मुलाकात है। फिर स्वस्थ होने के बाद हम लोग बीच में बातचीत करते रहेंगे। मौर्य साहब, क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत आपके बीच हुई है, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? कुल मिलाकर के बात तो लंबी हुई है, लेकिन आज चूंकि औपचारिक मुलाकात थी, हाल चाल लेने आया था, कुशलक्षेम पूछने आया था, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया था, इसलिए आज बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल शिष्टाचार मुलाकात ही थी, इसके सिवाय कुछ नहीं। इस तरह से घटना हुई है, अब एनकाउंटर हो रहे हैं कुछ लोगों के वहां पर, तो कानून व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जहां जाति के आधार पर दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवानों की आए गए दिन हत्या कर रही है, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बना रही है, गरीबों के घर में बुलडोजर चला रही है, वही दूसरी ओर धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम कार्ड फैलकर मस्जिद मंदिर के नाम पर मुस्लिम समाज के ऊपर आज तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें जेल की शाखों में भेज रही है। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, कहीं मदरसे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं मजार तोड़े जा रहे हैं। हम समझते हैं भारतीय संविधान जब सभी धर्म पंथ संप्रदाय को बराबर का दर्जा देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जो भी भारतीय हैं सभी आपस में भाई भाई हैं, तो इस भाईचारे को तार तार करने का काम भाजपा कर रही है। हम समझते हैं लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ जो भाजपा आज कार्य पर उतारू। मौर्य साहब, मेरा अंतिम सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भेड़ियों को देख रहे हैं और जो फसल बर्बादी हुई है उसका 1 किलो मक्का भी नहीं खरीद पाएंगे। अब अखिलेश जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसका उत्तर तो देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज मुख्यमंत्री जी रटे हुए पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1, अपहरण के मामले में नंबर 1, महिला हत्या के मामले में नंबर 1, दलित अपराध के मामले में नंबर 1, और यहाँ तक कि आज जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रिकॉर्ड बनाया है अपराध के मामले में। 2027 के चुनाव को किस नजर से देखते हैं? 2027 के चुनाव को किस नजर से देखते हैं? 2027 का चुनाव यूपी बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर होगा। जिस तरीके से भाजपा ने इस देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाया, बेइंतहा गरीबी बढ़ी, नतीजा हुआ 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। महंगाई शाम लोगों का जीना दूभर हो गया। किसानों को लाभकारी मूल्य वादा करने के बावजूद भी तक नहीं दिया। किसान की एक ही मांग है
कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, आज तक नहीं किया। यहाँ तक कि जिस स्कूलों में गरीब पढ़ते हैं ऐसे 27,764 स्कूल बंदी के कगार पर थे। अपनी जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया, जिसके नाते योगी सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंदी का ऐलान किया, स्कूल बंद नहीं होंगे इस बात का कमिटमेंट किया। उसके बावजूद तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताला लग गया, आज तक नहीं खुले। यानी जहां एक और उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, गुंडा राज का पर्याय बन गया है, SC ST OBC के लोग काटने मारे जा रहे हैं, बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो जा रही हैं धर्म के नाम। डीजीपी गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोस्ट पर खुलकर मुसलमानों पर अपना सियासी वार किया है। नूर अहमद अजहरी ने किया पलटवार। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि घुसपैठ पर बात करना एक बात है और किसी मजहब या बिरादरी को उसकी आड़ में निशाना बनाना दूसरी बात है। देश की सीमाओं की हिफाजत पर जिम्मेदार नागरिक चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो। देखिए, घुसपैठ की बात करना ये एक बात है और इसकी आड़ में किसी मजहब, किसी धर्म, किसी व्यक्ति को निशाना बनाना ये दूसरी बात है। भारत में रहने वाला हर शख्स, हर जिम्मेदार शख्स जो भारत का जिम्मेदार नागरिक है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, वो देश में सुरक्षा चाहता है। वो और सुरक्षा के मामले में चाहे वैसे तो इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में हर व्यक्ति सरकार के साथ में खड़ा है। लेकिन सरकार जिस तरह से बेचारा बनकर के बातचीत कर रही है, आज जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर जो उनका बयान आया है, उन्होंने सिर्फ एक समुदाय को संदिग्ध बनाया है और वो समुदाय हम हैं, मुसलमान। मैं उनसे कहूँगा कि साहब, अगर कोई घुसपैठिए घुस रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, कोई हमारे मुल्क में घुस रहा है, तो आप देश के कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई कीजिए। आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि 1951 के बाद जो देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है वो घुसपैठ की वजह से बढ़ी है। तो मैं समझता हूं कि आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और एक समुदाय को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आप हर जगह वोट की राजनीति, आप सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। मैं समझता हूं कि इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद में देश का जो संविधान है, उसकी रूह और देश की गंगा जमनी तहजीब से नहीं खेलना चाहिए। मंत्रा के हरौनी में हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में गोली लगी है, जबकि इसका साथी छोटू जंगल में फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक ललित ने फायरिंग की थी, जबकि छोटू गाड़ी चला रहा था। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ललित को सरोजनी नगर CHC में भर्ती कर रहा है। बता दें, मौके पर चौकी प्रभारी अर्जुन राजपूतों तथा बथरा थाना प्रभारी राकेश कुमार राणा मौजूद हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। आज दिनांक 11 अक्टूबर को शाम को लगभग 5 बजे थाना बंथरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उस पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने कई टीम्स बना रखी थी। आज देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने उन पे फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसमें पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक सवार जो दूसरा व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया है। इसके कोम्बिंग ऑपरेशन करके जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। साथ ही साथ हमारी एक दूसरी टीम ने इस घटना का जो एक नामजद आरोपी था मिराज, उसको भी
स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। जमीनी विवाद के चलते ग्राम घटवार में एक ही परिवार के दो पक्ष में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों ही पक्षों में लाठी डंडों से की गई मारपीट के दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। गांव में सरेआम की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घटवार का है मामला। तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। कार की जोरदार टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर ठेले से टकराई। ठेला पलटने से बाइक सवार युवक हुआ चोटिल। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज के भेजा गया ट्रामा सेंटर जगदीशपुर। घायल युवक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर किया रेफर। जामू थाना क्षेत्र के धर्मगतपुर चौराहे के पास का है मामला। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में स्वदेशी ट्रेड शो 2025 मेलों का मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शुभारंभ किया। तो वहीं फतेहपुर जिले के ITI मैदान में आज शाम कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का फीता काट शुभारंभ किया। साहस जिले के DM SP सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉलों और स्थानीय उद्यमियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और निर्देश दिया कि अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित कर योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। लोग यहाँ पर आज इस मेले की शुरुआत 11 तारीख से हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 तारीख से 18 तारीख तक मेले की जो व्यवस्था की गई है कि हमारे लोकल उत्पाद को एक बड़ा मंच जिले स्तर पर दिया जाए। क्योंकि पहली सरकार है योगी जी की जिसने अपने उत्तर प्रदेश की 96 लाख MSME इकाइयाँ जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर थे, ODOP के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग जितने थे, जो लोकल उत्पाद थे, उनको एक बड़ा मंच उत्तर प्रदेश ने प्रदेश स्तर का इंटरनेशनल ट्रेड शो किया। इस बार की अपार सफलता को देखते हुए उनके मन में था कि हम प्रदेश में तो सारे 2200 स्टॉलों को लगा करके सारे अपने उद्यमियों को बुलाया है, इनको जिले स्तर पर भी हमें प्रमोशन देना चाहिए और जिले स्तर पर इस तरह के आयोजन हो। आज माननीय मोदी जी के विकसित भारत की जो परिकल्पना है कि अब लोकल उत्पाद को हम लोग खरीदें, अपने जो जिसमें हमारे गांव के श्रमिकों का पसीना बहा हो, जो हमारे कारीगर का मेहनत लगी हो, ऐसे उत्पाद को हम लोग खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उन गांव में जो उत्पादक है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। GST रिफॉर्म की गई है, इसमें दीपावली भी आ रही, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा बाजार? देखिए, पूरे 2017 के बाद पहली बार GST रिफॉर्म हुई है, जो दोबारा 2 स्लैब हटा दिए गए, 5% और आपके 12%, 18%, 5%, 12% की जो स्लैब है केवल इस पर GST रहेगी। ये बड़ा परिवर्तन किया है। बहुत सारे जो गांव के आम आदमी की ज़रूरत की सामान की जो भी वस्तुएं थी, दूध ब्रेड से लगा के टूथपेस्ट तक तमाम जगह GST खत्म हो गई। अगर नहीं खत्म हुई तो 5% पर आ गई, तो 5% और 18% 2 जगह पर आई है। बहुत सारे हमारे गांव के लोगों को जो आम जरूरत थी उनको GST पर बहुत पूरी पार्टी GST बचत उत्सव भी कर रही है। आज मार्केटों में चहल पहल भी है, खरीदारी भी लोग कर रहे हैं और लोकल प्रोडक्ट खरीदे। इसके लिए आज हमारे स्वदेशी मेलों का पूरे 75 जिलों में आयोजन है, जहां पर माटी कला से लेकर के सभी हमारे उद्यमी, विश्वकर्मा सम्मान, जितने भी गांव के प्रोडक्ट हैं आप घूम के देखेंगे, सब छोटे छोटे उत्पादक इस आशा से आए हैं कि फतेहपुर के लोग इस मेले में आएंगे और हमारे उत्पाद को खरीदेंगे ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी बने। खबर उन्नाव से, जहां दिवाली से पहले जिला प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बासपुर स्थित पटाखा बाजार में प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। यह अभियान त्योहार के दौरान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है।
मौके पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, सीओ सिटी आईपीएस दीपक यादव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। ये जो दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसके दृष्टिगत सारी दुकानों को चेक करा जा रहा है। इनके लाइसेंस देखे जा रहे हैं कि मानक के अनुसार वो जितना भी क्वांटिटी उतना रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा फायर रिलेटेड एक्सटिंग्विशर रखे हैं या नहीं रखे हैं, और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनको लेने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। और अगर कोई भी अवैध रूप से रखेगा तो उनका सीज करने की कार्रवाई भी करी जाएगी और प्रॉपरली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सेफ्टी को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? सेफ्टी को लेकर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कि वो प्रॉपरली फॉलो करें, अगर नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, अगर कोई अवैध पटाखा रखता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हम उसकी 152 धारा के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। खबर जनपद प्रतापगढ़ की है, जहां पर जेठवाड़ा के जगदीशपुर गांव में सुबह 4 बजे महिला मित्र से मिलने गए युवक को चोर समझकर जमकर मारा पीटा गया। मारपीट के दौरान युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक ने जेठवाड़ा थाने में पहुंचकर मामले की तहरीर देते हुए आपबीती सुनाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 11 नामजद तथा 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया है मुकदमा दर्ज। मुखबिर की सूचना पर आज जेठवाड़ा पुलिस ने 5 आरोपियों को जगदीशपुर गांव से ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 10 अक्टूबर 2025 सुबह लगभग 4 बजे थाना जेठवाड़ा पर ग्राम जगदीशपुर में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर गई तथा जांच की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण पटेल है, गाँव के अपने एक महिला मित्र से मिलने आया था, जिसके कारण गाँव के लोग आक्रोशित होकर उसके साथ मारपीट की तथा बदसलूकी की। उक्त के संदर्भ में तत्काल पीड़ित पर से तहरीर लिया गया तथा गंभीर धाराओं में थाना जेठवाड़ा पर 11 नामजद तथा 20-25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा। पीलीभीत की पूरनपुर नगर के एक मोहल्ले में शनिवार दोपहर 1 बजे स्थानीय लोगों ने एक महिला पर वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिला को मोहल्ले से हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक और पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रियंका मिश्रा ने कहा है कि जहां सरकार नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही। मैं प्रियंका मिश्रा, एडवोकेट, भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष, मोहल्ला हबीबगंज, वार्ड नंबर 3 से हूँ। यहाँ के कल रात में मुझे सूचना लगी कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ जो सीमा नाम की जो है लेडीज़, वो यहाँ पे देह व्यापार का काम कर रही हैं, जिससे यहाँ के जितनी भी लड़कियाँ महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम बहुत कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं ये सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ की महिलाओं को हम लोग आजकल नारी सशक्तिकरण की मुहिम चला रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा मिल रही है। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं और पता चल रहा है, कल इस प्रकरण से पता चला है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा कहीं ना कहीं प्रदान नहीं की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश कर रही हूँ कि पुलिस प्रशासन हम लोगों की मदद करे और यहाँ से ये सब गंदगी को हटाए। यूपी के बांदा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिलने फतेहपुर जा रहे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राव और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कानपुर में अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के घर को नगर कोतवाली थाना की पुलिस ने उनके आवास के चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वाले कहते रहे कि हम बाबा के आदमी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि आप लोग जितना कार्य करता है अपने पास से आर्थिक मदद उस परिवार को करना जाए। हम लोग फतेहपुर अपने जितने हमारे कार्य करते हैं अपने पॉकेट से, जो जिसके पास पैसा था उसकी आर्थिक मदद करने जा रहे थे। क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कहे नहीं जाना है, हम लोग रुके जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन लोगों को भी वहीं लखनऊ में अरेस्ट कर लिया गया है और
आप लोग को भी रोक लिया गया है? आप लोग को भी रोक लिया गया हम है? लोग को भी रोक लिया गया। क्या वजह है कि योगी सरकार के रहते कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद नहीं कर पा रही? अब ये तो आप लोग जानिए, ये वजह तो आप हम लोगों से बेहतर तो आप लोग जानते हैं। कि प्रश्न तो आप अपने आप से पूछिए, आप दिखाइए, आप समझिए। ठीक था, किस बात को लेकर के आज आप पुलिस आई थी? क्या जैसा कि आपको सबको मालूम है कि कुछ विगत दिनों में लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन हुआ है, रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि नाम के व्यक्ति को, वो वहाँ पर जा रहा था, ना तो वो अपराधी था ना कुछ था, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने डंडों से मार कर इतना मारा कि वो मर गया वहीं पर। और ये कहा उन मारने वालों ने कि हम बाबा के आदमी हैं। उनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, न सरकार द्वारा किसी प्रकार की मदद दी गई है, क्योंकि वो दलित, ये दलित विरोधी सरकार है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी द्वारा निर्देश दिया गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आप जाइए, उनकी सहायता मदद करके आइए। और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ सबके लिए कि आप लोग सभी लोग, जिले के लोग, जो भी बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, अगल बगल के जितने जिले हैं, चित्रकूट, आप लोग जाइए, उस परिवार की मदद करिए। उसी में हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी आ रहे थे, और यहाँ से हम सब लोग अपने हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे PCC सदस्य और जितने भी हमारे शहर के हैं, जिले के हैं, सभी पदाधिकारी मिलकर के हम लोग जा रहे थे। जितनी जितनी सामर्थ्य थी उतना पैसा हम लोग लिफाफों में लेकर के उनकी सहायता के लिए जा रहे थे। लेकिन आप देखते हैं कि प्रशासन इस सरकार के इशारे पर किसी को सही कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग निकल ही रहे थे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गई, हम लोग को रोक दिया गया और कहा गया कि आप लोग नहीं जा सकते। तो ये सरकार तानाशाहियों की सरकार है, गुंडागर्दियों की सरकार है। हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि इन ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उस पीड़ित को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उस परिवार के एक आदमी को नौकरी दी जाए। खबर सोनभद्र से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में कार्रवाई की जा रही है। यूपीएससी की परीक्षा जिले में कुल 10 केंद्रों पर कराई जा रही है। यूपीएससी की परीक्षा डीएम बद्रीनाथ सिंह ने किया। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और मैट्रिक और आई स्कैन के बाद ही परीक्षार्थियों को दी गई केंद्रों में प्रवेश। जिले में 4128 अभ्यर्थी दे रहे हैं एसीएस और आरएफओ की परीक्षा। सभी 10 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए किए गए हैं पर्याप्त इंतजाम। प्रत्येक केंद्र पर की गई है केंद्र व्यवस्थापक, एक स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।